हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी एपी जो एपीएफसी का पेपर होता है उसके लिए बुक लिस्ट, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए और कौन सी अच्छी बुक्स हैं। तो सिलेबस मैंने आपको पहले ही दे चुका हूँ। मैं सिलेबस अगर आपने नहीं लिया है तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो भी देख के समझ सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, एपीएफसी का जो पेपर है वो पहले 2012 में, फिर 2016 में, अब 2022 में हुआ। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं बनी है कि क्या कहते हैं हाँ ये बुक पढ़ लीजिए, एक बुक पढ़ लीजिए, पर नहीं। ये क्या कहते हैं, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए तो क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम है, मॉडर्न इंडिया उसमें दिया हुआ है, तो मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम सबसे अच्छी बुक है। फ्रीडम मूवमेंट के लिए, हेरिटेज कल्चर के लिए क्या कहते हैं नितिन संज्ञानिया की बुक अच्छी है। तो ऐसे कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जनरल इंग्लिश की बुक आती है, एसपी बख्शी की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की। आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ये ना हो तो आप और कोई भी पढ़ सकते हैं, पर आप एसएससी या एनडीए या जो सीडीएस, स्पेशली एसएससी में जो क्या कहते हैं ग्रामर आती है, उसको आप ज़रूर कर लें। अगर आपके पास हो या आपको ऑनलाइन मिल जाए तो आप उसको ज़रूर करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये है। फिर इसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आता है, इसके लिए स्पेक्ट्रम हिंदी या इंग्लिश दोनों में आती है। प्लस इसके साथ आप यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आपको पढ़ने हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक मृणाल सल की बुक आती है जिसमें क्वेश्चन क्या कहते हैं जो टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब अलग अलग दिए हुए हैं। तो आई थिंक आपको वो ले ले, और अगर आपके पास और कोई हो जिसमें टॉपिक वाइज हो तो आप वो ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है आपको कि टॉपिक वाइज पढ़ना है, उससे हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ने हैं, स्पेशली मॉडर्न इंडिया की, कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी, स्पेशली 5 साल के पढ़ लीजिए, जैसे 15 से और 21-22 तक के पढ़ लीजिए, बहुत हैं। 7 साल 8 साल के बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप वो ले लीजिए। ये हिंदी इंग्लिश में आती है, और देखिए ये बुक तो आपको पढ़ लेनी चाहिए, मेन बुक है ये, पढ़ लेनी चाहिए। अब हेरिटेज के लिए देखिए फ्रेंड्स, नितिन सिंघानिया सर की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, वो पढ़ लीजिए। अदरवाइज़ कला और संस्कृति भारत सरकार की भी जो पीडीएफ है वो चैनल पे है, टेलीग्राम पे है, अब वो डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी आपको आर्ट एंड कल्चर किसी का भी मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, किसी का भी मिल जाए, आप पढ़ लीजिए उसको एक बार, थोड़ा सा सरसरी निगाह उस पर डाल लीजिए। ये हो गया, हिस्ट्री हो गया। और कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं जनरल साइंस। देखिए फ्रेंड्स, जनरल साइंस नॉर्मली आती है, थोड़ा साइंस टैग भी आएगा इसमें। तो पहले तो आपको करंट से जुड़ा रहना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको 8 to 10th एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और जो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कर लीजिए, और लूसेंट से कर लीजिए सॉरी, लूसेंट से कर लीजिए। अदरवाइज आप, और एक है एक जो 11th की बायो की बुक आती है, वो आप पढ़ लीजिए। कंप्यूटर के लिए फ्रेंड्स देखिए, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली आजकल कंप्यूटर तो सब ज़्यादातर लोग जानते हैं, फिर भी आपको पढ़ना है। तो देखिए ईपीएफओ कराता है, ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम होता है उसके पेपर लगातार होते हैं, जैसे 3 साल में एक बार हो जाते हैं, जैसे अभी हुआ था, इससे पहले 17 में हुआ था, ऐसे इससे पहले। तो उसके आप क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, उसमें क्या कहते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं, और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ईपीएफओ पूछता कैसे। देखिए फ्रेंड्स, इनका पैटर्न एक ही होता है, कुछ क्वेश्चन उधर से लिए, कुछ क्वेश्चन इधर से लिए। तो ईपीएफओ के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप कर सकते हैं, उनको लगा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। उसमें लेबर लॉ भी मिल जाएगा आपको, कंप्यूटर भी मिलेगा आपको, हिस्ट्री भी मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो आप कंप्यूटर के लिए उससे लगा लीजिए, और अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई बुक है तो आप उससे लगा लीजिए, कोई क्वेश्चन लगा लीजिए। इसके लिए किताब पढ़ने की, स्पेशली कोई बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पे। इंडियन पॉलिटी देखते हैं।
इंडियन पॉलिटी पे आते हैं। लक्ष्मीकांत सर की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, प्लस 1 ईयर के करंट अफेयर्स और आप यूपीएससी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगा लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, अब आते हैं कि अब कोई पूछेगा गवर्नेंस का भी सर बता दीजिए, तो लक्ष्मीकांत सर की क्या कहते हैं, गवर्नेंस की पार्ट 2 भी आता है, वो ले लीजिए, पर बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस उठाइए, सिलेबस में है क्या, संवैधानिक ढांचा है, इंडियन फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन है, एग्जीक्यूटिव इन इंडिया है, लेजिस्लेटिव इन इंडिया है, जुडिशरी इन इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन जब आपको पॉलिटी इसी में मिल जाएंगे तो क्यों फालतू में, देखिए कम बुक्स रखिए, कम बुक्स रखिए, इसी को कर लीजिए और स्पेशली सिलेबस रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ये नहीं है कि खोल के पहला ही पेज आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में आ जाती है, आइए इंडियन इकोनॉमी में देखिए एनसीईआरटी अगर हैं आपके पास तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज संजीव वर्मा की हिंदी इंग्लिश में बुक आती है, बोथ दोनों के लिए है, वो पढ़ लीजिए। 1 ईयर के करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे बजट, इनसे आपको जुड़ा रहना होगा। देखिए जुलाई इसका एग्ज़ाम होगा जनवरी या फरवरी में, ठीक है, तो आपको जुलाई से करंट अफेयर टाइट रखना है। और दूसरी चीज़, जब एग्ज़ाम हो उससे 2-3 महीने पहले का अच्छी तरह पढ़ लीजिए। जब भी जैसे जनवरी में एग्ज़ाम हो तो जनवरी में है तो दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनका आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। थोड़ा पीछे के महीने का ज़्यादा पूछते हैं और ज़्यादा और पीछे का 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, पर पूछते हैं। तो जुलाई से तो आपको 100% 7-8 महीने का तो पूरा पढ़ना है। तो इसके लिए भी बुक से जैसे विज़न निकालता है तो वो पढ़ लेंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो आप पहले। और इकोनॉमी के लिए आप सिलेबस रखिए, उसमें आएगा क्या कहते हैं, जैसे आर्थिक विकास, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, भुगतान संतुलन, भारत में आर्थिक योजनाएं, आर्थिक विकास के संस्थान, स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक नीति। तो फ्रेंड्स सिलेबस रखिए पास, सिलेबस को देखिए। और ये आपके पास ना हो, जैसे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास परीक्षा बाड़ी है तो छोटी छोटी चीज़ें आप इनसे क्लियर कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है ये हैवी बुक्स पढ़ने की, आप इनसे क्लियर कर लीजिए और थोड़ी नॉर्मल जानकारी हो जाएगी तो आप क्वेश्चन वहाँ हैंडल कर लेंगे। और यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, उनको करने की कोशिश करिए। और कुछ हो पूछना हो तो आप कमेंट करिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, फ्रेंड्स इसके लिए कोई पर्टिकुलर नहीं बुक, बहुत सारे वीडियो कहते हैं चैनलों पे आपको 1000 बुक्स बताएंगे। सर मैं आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको पढ़ना है। जैसे सोशल सिक्योरिटी है तो इसमें से थोड़ा सा तो कंप्यूटर हर ही किसी के पास है, हर किसी के पास मोबाइल है, नेट है। आप मिनिस्ट्री एंड लेबर लॉस एम्प्लॉयमेंट की जो साइट है उस पर जाइए, वहाँ से सिक्योरिटी पढ़िए। और स्पेशली जो सिलेबस में बताएं, जैसे एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ईपीएफओ मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ये पढ़िए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये सब डाउनलोड कर लीजिए, इनको पढ़िए। वेरियस रिटायरमेंट स्कीम्स हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो ये आप देख लीजिए एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको पढ़ने में। जनरल अकाउंट एंड प्रिंसिपल 11th-12th की तमिलनाडु की बुक्स आती हैं, वो आप पढ़िए। जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटी, देखिए फ्रेंड्स CSET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए 7-8 साल के अच्छी तरह, उन्हीं में से आपको मिल जाएंगे, कहीं और से स्पेशली नहीं देता है। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको पढ़ना ही है तो आप RS अग्रवाल की बुक उठाइए, RS अग्रवाल की बुक उठाइए, उसमें से आप पढ़ लीजिए। और सारा नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक पढ़ लीजिए, जैसे नंबर सिस्टम है, LCM SCF, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, डाटा, ठीक है, बोर्ड कुछ पढ़ लीजिए जो मेन इंपॉर्टेंट है प्लीज़। और एक बार मैंने पेपर भी डाल दिया APFC का यहाँ पे, तो आप पेपर को 1-2 बार जरूर देखें, 1-2 बार 3-4 बार देखें, आपको समझ में आने लगेगा क्या कहाँ से आता है। एक बार पेपर जरूर देखिए और इस बार पेपर और अच्छा, उससे अच्छा ही पेपर आएगा। अब देखते हैं करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशू। देखिए फ्रेंड्स करंट इवेंट, ये जो क्या कहते हैं सोशल सिक्योरिटी सामाजिक की बुक आएगी 365, उससे कवर हो जाएंगे। स्पेशली आपको इन चीज़ों से तो जुड़ा रहना पड़ेगा, तो आप इनसे करंट से जुड़े रहिए। लास्ट ईयर मतलब 1 ईयर के तो आपको पढ़ने ही है, स्पेशली 4-5 महीने बैक की
हर चीज़ पढ़नी है। तो स्पेशली फोकस करना है करेंट इवेंट, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन है, अदर स्कीम जो स्पेशली इनसे जुड़ी हैं पेंशन टाइप से, तो ये आपको देखनी है, इन पे थोड़ा फोकस करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बुक लिस्ट है ये। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।